भाइयों और बहनों, जब हम सत्ता में आएंगे और जिसके पैरों में हवाई चप्पल होंगी वो एरोप्लेन में घूमेगा। गद्दार है, बिहार का महागद्दार है नीतीश सरकार। सरकार आगे ना चप्पल बदल लो, थोड़ा सा स्टैंड अप करके बात करो, पहले भी समझे? वक्त मत करो, अपना हिंदुस्तान खराब मत करो। अली बाबा 40 चोर और अब हैं अली बाबा 38 चोर। सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं। 2 साल तो 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आए क्या? 15 लाख रुपए आपके खाते में आए? रमेश विदुड़ी जैसे इन जैसे लोगों को संसद में बिठाने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी। तो इस वक्त हम दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है? एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। जनता क्या लगता है 2024 में इंडिया बनाम एनडीए क्या होने वाला है? क्या राहुल गांधी फिर क्या बदलाव होने वाला है, या फिर से नरेंद्र मोदी अपने सत्ता पे बने रहेंगे? क्या लगता है सर आपको? देखिए 2024 में इंडिया बनाम एनडीए नहीं, जनता बनाम मोदी होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? तो इंडिया कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा, देश तो हमारा है, एक इंडिया तो है ही, मगर 2024 में जो है ना मेन जनता बनाम मोदी, सीधा अब चुनाव जो है ना देश के प्रधानमंत्री का वो जनता से है। यानी इंडिया कुछ नहीं है, जनता लड़ाई लड़ेगी। मैंने क्या कहा, गठबंधन तो अपनी अलग रहा। गठबंधन जब से इन्होंने इंडिया नाम रखा है ना, जब से इनको परेशानी हो रही है। क्यों, क्या लगता है क्या मुद्दा हो सकता है? बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, बेटी की सुरक्षा के मुद्दे हैं, किसान की आय के मुद्दे हैं। मोदी जी ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। देश के सैनिक के मुद्दे हैं। 2 साल में 738 सैनिक हम इस देश से अपने लाल गवा चुके हैं। कहा जा रहा है मोदी के 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल बेहाल। 9 साल बेहाल बताइए, जब कितने देश सड़कें बनवाई उन्होंने? जब देश के प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर थे, बोलते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। किसान की आय दुगनी तो नहीं हुई, बहरहाल देश की आय दुगनी हो गई। तो क्या लगता है इस बार जो है किसान खफा है? किसान किसकी तरफ जाएगा? अरे सर एक बात बताइए, ये इन्होंने ये बनाया था कानून एमएसपी वाला, अगर ये गलत नहीं होता तो इनको वापस क्यों लेना पड़ा? 750 किसानों की शहादत, उनको शहीद होना पड़ा। का तो कानून बना ही नहीं है अभी। क्या लगता है? लेकर आए थे, फिर क्या लगता है आपको 2024 में? राहुल गांधी। राहुल गांधी पप्पू कहा जा रहा है, उनको बुद्धि भी नहीं है, वो अभी इमैच्योर्ड है। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो अनभक्त हैं वही सब कहते हैं। तो अपन भक्त नहीं है मोदी जी? क्या मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो लोग जो है उनके भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है, चेंज होना भी जरूरी है। चेंज होना जरूरी है, विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो विकास कर रहा है तो उसको क्यों चेंज करेंगे, क्यों बदलाव? ऐसा नहीं है कि इतना विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रहेगा काम तो उसको करना पड़ेगा, चाहे वो राहुल हो और चाहे मोदी। ठीक तो है, क्या लगता है राहुल गांधी के आने से महंगाई कम होगा या विकास हो जाएगा? हाँ कम होगा, बिल्कुल कम होगा। कम था नहीं, सिलेंडर का गैस कम था नहीं, आज का देख लीजिए कितना है। तो इतनी कीमत हो गई, वो कम हो जाएगा फिर से? क्या ज़रूर कम होगा। क्या लगता है अभी जिस तरह से सदन में जो अभी अमर्यादित जो संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ऐसे सांसदों की मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता। रमेश विदुड़ी जैसे इन जैसे लोगों को संसद में बिठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक नई बात नहीं है इनकी। इन्होंने एक स्टूडेंट को भी बोला था, एक स्टूडेंट अपने एडमिशन के लिए गया था तो उन्होंने ये जवाब दिया था, आपके माँ बाप बच्चे क्यों पैदा करते हैं? भाई आपको क्यों चुना गया है, आपको संसद में क्यों बिठाया गया है? और जैसा राशिद अली कुंवर के लिए इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, ये एक बहुत मतलब जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं उन लफ्ज़ों को दोहरा भी नहीं सकता। अब सिर्फ यही दिन बाकी रह गया था देखना कि संसद में उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं। नया संसद भवन और नई शुरुआत, यहाँ तक का कोई अगर मंच भी लगा हुआ होता है ना सड़क पर या आपका फुटपाथ पर, वहाँ भी इन बातों का प्रयोग नहीं किया जाता। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि अगर उनको इतना ड्रामा करना था, यानी कि कांग्रेस में शामिल होना था, तो फिर ये ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, मुख्तार नकवी जो हैं उन्होंने चश्मा पहन रखा है अंधभक्ति का। मैं इन जैसे मुसलमानों ने सबको बदनाम कर रखा है। और रही बात, आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया और सच्चा सवाल किया
कि सिर्फ उन्होंने क्या ये कहा कि मोदी सरनेम चोर होते हैं, या 20,000 करोड़ का जवाब मांगा उन्होंने, तो उन पर 3 दिन में एक्शन हुआ और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और भी लोगों से जानने की कोशिश, क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना अवश्य है, ज़रूरी है सर। क्यों, जनता परेशान है? जी बिल्कुल परेशान है। रोज का अच्छा काम कर रहे हैं, 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। काम कर रहे हैं, लेकिन ये गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं सर, ये अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, गरीब को चाहिए क्या, रोटी कपड़ा मकान, और जैसे उनको काम चाहिए, काम नहीं है सर, हालात ख़राब है। क्या लगता है आपको? तो एक ही मिशन है जनता का 2024 में, मोदी जी का। मोदी जी एक ही मिशन है। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। अब वो उनकी अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, मेरी अपनी सोच क्या है। लगता है मोदी जी अच्छा काम किए? कोई सोच नहीं है, एक ही सोच है, आने दो, चलो आने के बाद पता लग जाएगा क्या सोच है। एक ही सोच है, सिर्फ मोदी जी, यानी मोदी जी के सामने कोई नहीं? ओनली मोदी जी। उसके बाद सारे गठबंधन गए हैं, वो सारे विपक्ष एकजुट हो गए। सारे गठबंधन कुछ नहीं है। तो आप युवा हैं, क्या लगता है आपको? क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। किस चीज़ के लिए? आप दिल्ली के लिए पूछ रहे हैं, सेंट्रल के लिए? सेंट्रल का अभी होने वाला है ना चुनाव। ज़रूरत क्या बदलाव की? कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक तो चल रहा है, चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ग्लोबली अभी इंडिया बहुत बढ़िया कर रही है, पहले इंडिया को कोई पूछता नहीं था। अच्छा, बट पूछने लगा। अभी आपने अगर यूक्रेन रशिया वाली वॉर देखी होगी, उसमें पहले क्या था कि ज़बान पे भी इंडिया नाम आ रहा है। भारत इंडिया क्यों? क्या लगता है आपको किस बारे में 2024 में बदलाव? बदलाव क्या चाहिए? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए लोगों की। पाकिस्तान अपने अंडर में आना चाहिए। पाकिस्तान यानी कि अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं। अखंड भारत लेना भी तो फिलहाल। ये सारा ले जाएंगे, मैं भी लेगा बीजेपी की जगह, तो अगर योगी आ गया तो। ये इंडिया भारत की कंट्रोवर्सी चल रही है ना। इंडिया हमें नाम अंग्रेजों ने दिया है, इंडिया हमें टीज करते थे ये बोल के कि इंडियंस, इंडियंस। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत, बट वी प्रीफर कि होना चाहिए भारत दैट इज इंडिया। भारत हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस। क्या कहेंगे आप कि 2024 में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के ही आएंगे? मोदी जी नहीं आएंगे। और इंडिया का है, अभी आपके सामने युवाओं ने कहा है कि इंडिया जो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, गुलामी का प्रतीक है। हाँ, प्रतीक है ना। तो ये बताओ, आज चाइना के अंदर जो है, चाइना में एशियाड गेम हो रहे हैं और खिलाड़ी इंडिया के, भारत के, वो तिरंगा झंडा लेके घुमा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है इंडिया, उसमें लिखा हुआ है इंडिया, तिरंगे झंडे पर लिखा हुआ है इंडिया। तो सरकार को मतलब यही करना है तो इंडिया का नाम ही खत्म कर देना चाहिए। जो और भी लोग हैं, हमसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए? ठीक है। क्या कहेंगे? लोगों से राहुल गांधी या मोदी? मोदी है। मोदी हैं फिर से। क्या लगता है सर आपको? नरेंद्र मोदी। मोदी जी? हाँ जी। यानी मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। यस। क्या लगता है, क्या समझते हैं 9 साल बेमिसाल से? जी, उन्होंने हमारे देश का जो विकास करा है वो अनन्य है, सबसे अच्छा है, इसीलिए हमें 2024 में ही नरेंद्र मोदी सर ही चाहिए। तो क्या लगता है, क्या उन्होंने कौन सा विकास किया है? जो 5 काम उनका गिनवा दीजिए। सर हमारे देखिए, आवास योजना, शौचालय और अनगिनत काम है जी, जो हमारे नरेंद्र मोदी सर ने करे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये सिर्फ कागजों पे है और कि ये 12,000 10,000 में शौचालय बनता है। सर ये तो बोलता ही है, ये तो विपक्ष वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं सर। ठीक है, और भी लोग हैं, हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है। सर क्या कहेंगे 2024 को लेकर के, क्या लगता है बदलाव होगा 2024 मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी। लेकिन अभी बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि भाई हर मोदी, हर घर मोदी, फिर से मोदी जी। हर युवा कह रहा है, मगर मैं यहाँ का नहीं हूँ, तेलंगाना का हूँ। हमारे यहाँ पर पूरे लोग दिख रहे हैं, पूरे खाली है, बेरोजगारी है, कोई काम करके रोज़ 1000 रुपये कमाने वाला कोई नहीं दिखा मुझे। मोदी जी ने कितने जॉब्स दिए ये 10 साल के अंदर, एम्प्लॉयमेंट। आज दिल्ली में कितने लोग रोड पे भीख मांग रहे। दिल्ली की बात नहीं, हर जगह यही हालत है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, स्कीम जो लेके आ रही, वो स्कीम जो है ना पब्लिक तक भी नहीं जा रही है नहीं जा रही है ना। तो क्या लगता है, नहीं बेरोजगारी बढ़ी है? रोजगारी तो
अब नई स्कीम तो पब्लिक तक नहीं जा रही तो उसके उसके क्या मिलता। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। क्या बात करूँ मैं, क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे को। 9 साल बेमिसाल के 9 साल बहुत अच्छे रहे, आपके अच्छे दिन आए। 9 साल तो 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आए क्या? 15 लाख रुपए आपके खाते में आए, आपको 2 डबल बेडरूम दिए गए, आपको घर दिया गया, आपको हॉस्पिटल का कार्ड दिया गया। एक एक व्यक्ति को पॉसिबल है कि दिया जा सकता है सरकार की तरफ से? अरे हर हमारी गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट जो TRS की गवर्नमेंट है ना, हर एक मीडिया को डबल बेडरूम दी, और काम पर भी जाओ फूड अकोमोडेशन, ट्रेन अकोमोडेशन, बस अकोमोडेशन, हॉस्पिटल अकोमोडेशन दिए। गवर्नमेंट एक शेड कर सकती तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? पहले GST नहीं था, जब कांग्रेस गवर्नमेंट जब था GST पे नहीं कर रहे थे। अब खाली मैं जो बात कर रहा हूँ फ्री है, जो मैं बात कर रहा हूँ फ्री है, हर चीज़ का टैक्स है। जो माउस से लेके आप जो वीडियो ले रहे, जो वीडियो अपलोड कर रहे, उसका भी टैक्स GST वसूल करे जाता है। और जो मैं बात कर रहा हूँ उसका टैक्स नहीं है। पहले इसे 10 साल पहले टैक्स नहीं था, अभी तो हर किसी पे टैक्स ले रहे। और भी लोग हैं, क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो वही है, मतलब हैट्रिक बनने वाली है मोदी जी की। मोदी जी की हैट्रिक लगेगी। ओ बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। लेकिन बहुत सारी जनता कह रही है कि बदलाव होना चाहिए, कि युवा आना चाहिए। अरे युवा क्या, युवा तो बात सुनो, पहले इतने दिन से आ रहे हैं तो कौन सा क्या बहुत हो गई महंगाई की मार आपकी बार राहुल की सरकार। पहले तो महंगाई कब नहीं किया, शुरू से यार महंगाई तो विकास की जननी है। विकास भी तो हुआ है, $3 ट्रिलियन की GDP है हमारी अर्थव्यवस्था। विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बेरोजगारी पहले भी थी और अब भी, और आगे भी रहेगी, ये भी बता दूं आगे भी रहेगी। तो बेरोजगारी पहले भी थी, ये नहीं है कि पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी? पहले जब 55 साल राज किया जब भी बेरोजगारी थी। पहले कौन से डिप्टी कलेक्टर की जॉब मिल रही थी लोगों को? ये तो शुरू से गरीबी भी थी। अच्छा, महंगाई बढ़ी कि नहीं? महंगाई बढ़ी है बिल्कुल। अगर विकास हुआ तो महंगाई भी बढ़ी। यानी कि विकास की वजह से महंगाई बढ़ा है। देखो, क्या लगता है सर आपको? 1.8। क्या लगता है 2024? 2024 में मोदी आएगा, BJP आएगा। विपक्ष एकजुट हो गया है, हैं? सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं। सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। और अब बड़े बड़े नेता हैं, कौन कहता है? किसको चोर बोल रहे हैं? उसमें नीतीश कुमार भी हैं। हैं? महागद्दार है, बिहार का महागद्दार है नीतीश सरकार। लेकिन आपको मालूम है वो भाजपा में शामिल थे। हैं? वो तो RJD में भी गया 2-3 बार। अपना कुर्सी के लिए अपना फैमिली को भी छोड़ने वाले हैं नीतीश सरकार। तो क्या जब वो भाजपा में थे तो गद्दार नहीं थे, भ्रष्टाचारी नहीं थे? अब जो भ्रष्टाचारी हो गए वो अपना फायदा के लिए वो जनता को नाली में गिरना डालते हैं। क्या लगता है, कह रहे हैं कि जो विपक्ष में है सब भ्रष्टाचारी एक साथ? पहले युग में होते थे कि बोलो अली बाबा 40 चोर और अब हैं अली बाबा 38 चोर। अच्छा जी, ये भाजपा का नाम है। आप भाजपा में रहिए, साफ रहोगे, सही रहोगे, और आपने भाजपा को छोड़ा दूसरी पार्टी में गए तो आप करप्ट हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, सब कुछ हो गए। ये भाजपा में क्वालिटी है, मतलब इधर से डालिए और इधर से साफ होकर निकल जाइए। कह रहे हैं कि जब भाजपा में होते हैं तो वो साफ होता है, जब भाजपा छोड़ देता है तो करप्ट हो जाता है। नीतीश कुमार भी पहले थे, भाजपा में शामिल थे। कांग्रेस में कितने चेहरे हैं और कितने हैं प्रधानमंत्री के लायक। लालू कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी कहते हैं हम बनेंगे। भाजपा की सरकार आ गई ना, चप्पल बदल लो, थोड़ा सा स्टैंड अप करके बात करो, पहले समझे? वक्त मत करो, अपना हिंदुस्तान खराब मत करो। अपना हिंदुस्तान सिर्फ कर्नाटक पॉलिसी नहीं में भाजपा के राज चलते, ये बात नहीं है। बस ये पूछना किसका सरकार आएगा? क्या हुआ, किसकी सरकार लग रही है? सरकार तो आएगा सर, जो राहुल की आएगी। राहुल की आएगी? कांग्रेस की आएगी। मेरे भाजपा की नहीं सर, 9 साल में सारे सर्वे डाउन कर लीजिए सर, कोई बात नहीं। गिनाता हूं मैं क्या क्या जुमले थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाई और बहनों, जब हम सत्ता में आएंगे और जिसके पैरों में हवाई चप्पल होंगी वो एरोप्लेन में घूमेगा। अरे भैया, एरोप्लेन तो नसीब नहीं हो, पैरों में से चप्पल और छीन लिया आपने।
तो ये खाली जुमले थे इनके। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने इस्तेमाल किया। बेटियों की बेइज्जती करी इन्होंने, बेटियों की बेइज्जती करी। बताइए मुझे कितनी सुरक्षित है बेटी, कितनी सुरक्षित है बेटी, कितनी सुरक्षित है बेटी। ये तो कहते हैं देश के लिए मोदी ही देश सुरक्षित हाथों में है कहा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। मैं लिख के दे रहा हूँ, छोटा राहुल लिख के दे रहा है। बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। खुद तो राहुल कहने से राहुल नहीं बन जाता कोई। जैसे परसों ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाया ना इंडिया ने, ऐसे ही 2024 में इंडिया को धूल चटाएगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। 2019 में भी यही है ना, ये कैलकुलेशन करते रहते थे भाई बीजेपी की इतनी आएगी, एनडीए की इतनी आएगी, और आया मोदी और अब भी मोदी आएगा। और जब ये 2024 में मई में इलेक्शन होंगे ये नजर नहीं आएंगे, देखना जून में लिख के देता, जून के अंदर ये नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे सभी बातों पर आप लोग कह रहा है कि कहने से बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।